Hello everyone. In this video, I'm going to give the analysis of second shift of RBI Assistant 2026 prelims examination. So let's start. Let's start with English. So English का overall level था easy. ग्रामर के क्वेश्चंस थे जिसमें हमको किसी क्वेश्चंस में करेक्ट सेंटेंस पिक करना था, किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट सेंटेंस पिक करना था, तो डायरेक्शंस को काफ़ी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत थी एंड ओवरऑल वो क्वेश्चंस का लेवल इजी ही था. देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था, अराउंड 8 क्वेश्चंस थे उसमें एंड उसमें लेवल अच्छा था आरसी का, यानी कि था तो इजी, आरबीआई असिस्टेंट लेवल ही था, लेकिन जिस तरह की आरसी यूजुअली मॉक टेस्ट में मिलती है उससे अच्छी आरसी थी. एंड देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे. अगर आप कोई भी स्टूडेंट थ्रू ऑप्शंस गया होगा तो वो टाइम के अंदर अंदर और ईजिली पूरे 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन उसने कर लिए हैं. देन वर्ड यूसेज का क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड कहाँ पे है, वो क्वेश्चंस भी इजी थे. एंड देन क्वेश्चंस थे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड के या इनअप्रोप्रिएट वर्ड के, और वो क्वेश्चंस भी इजी ही थे. ओवरऑल इंग्लिश का लेवल इजी था, 29 to 30 ईजिली अटैम्प्ट हो सकते थे एंड 29 to 30 ही इसमें सेफ अटैम्प्ट्स हैं. देन कॉन्ट्स की बात करते हैं. कॉन्ट्स में लेट्स स्टार्ट विद सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन मोस्टली ईजी ही था. कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शंस के थे सिंप्लीफिकेशन में, तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में वहाँ पे एरर हो गया हो या थोड़ा सा टाइम लग गया हो. देन मिसिंग नंबर सीरीज थी जो कि इजी ही थी, 5 क्वेश्चंस थे, विद इन 2 मिनट्स होने वाले थे. देन डीआई की बात करें तो टेबुलर डीआई थी एक जो कि बिल्कुल डायरेक्ट थी, उसमें डेटा भी 2 डिजिट 3 डिजिट डेटा था. एंड देन केसलेट थी एक, वो भी ईजी थी. शॉप ए शॉप बी शॉप सी था जो डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स बेच रहे थे, एंड शॉप ए शॉप बी शॉप सी के बारे में जो डिटेल्स थी वो एक एक लाइन में दी गई थी. तो डीआई 2 थी एंड दोनों बहुत इजी डीआईज थी, खुद से कुछ करने का इसमें था ही नहीं. देन अर्थमेटिक की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, 2-3 क्वेश्चंस इजी थे, 2-3 क्वेश्चंस गुड लेवल के थे, यानी कि वहाँ पर टाइम लग सकता था, लेकिन बाकी बचे हुए क्वेश्चंस इजी ही थे. टोटल अगर तीनों क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश में से बात की जाए तो क्वांट्स इजीएस्ट सेक्शन था. एंड देन लेट्स मूव ऑन टू रीजनिंग. रीजनिंग में 3 पजल्स थी एंड तीनों पजल्स बहुत ईजी थी. मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी ही थी उसमें पजल्स में बन रही. एक सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, एक था कि 7 लोग ओकेजन्स पे कुछ बाय कर रहे हैं, एंड देन एक बर्थडे वाला क्वेश्चन था, यानी कि 8 लोग पैदा हो रहे हैं 4 महीनों में, 11 और 20 तारीख को. तो पजल्स में कोई भी ऐसी पजल नहीं थी कि जिसमें स्टूडेंट फंस सके. बस कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, कौन किसके अप है, कौन किसके डाउन है, अगर इस चीज़ का ध्यान रखा हो तो पजल्स विद इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स वाली ही थी मैक्स. देन रीजनिंग में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं थे, नंबर सीरीज थी जो कि इजी थी. एंड देन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी थी, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, यानी कि कॉन्सोनेंट्स को नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, देन कितने वर्ड्स में 2 या 2 से ज़्यादा वावल्स होंगे. तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर ज़्यादा जल्दी में 1 या 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक होने के चांस हैं, तो काफ़ी ध्यान से करने वाले क्वेश्चन थे. देन एक कोडेड क्वेश्चन था कि ये वर्ड ऐसे कोड किया गया है, ये वर्ड ऐसे कोड किया गया है, तो ये वाला वर्ड कैसे कोड किया जाएगा, वो इजी था. देन ऑड वन आउट था, उसमें भी अल्फ़ाबेट्स थे जिसमें ऑड वन आउट ढूंढना था, एंड वो भी इजी था. 3 सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे. देन वर्ड फॉर्मेशन था, स्कूल बॉय था जिसमें 3rd 4th 6th 8th ऐसा कुछ वर्ड्स थे जिनसे वर्ड फॉर्मेशन करनी थी. एंड आई थिंक हॉली वर्ड बन रहा था, HOLY. एंड ओवरऑल रीजनिंग का लेवल बताया जाए तो मॉडरेट था. मॉडरेट इसलिए क्योंकि सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस थे. अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, न्यूमेरिकल सीरीज़ है, उसमें एग्ज़ाम में तो हमें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन हमने ठीक किया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पे एक कम काउंट हो गया, एक ज़्यादा काउंट हो गया, जो हमें रिजल्ट में ही पता चलेगा डायरेक्टली. तो ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल गुड था. इट्स मतलब हलवा एग्ज़ाम नहीं था, इट वॉज नॉट अ हलवा एग्ज़ाम. एंड आई थिंक 98 to 100 अटैम्प्ट्स एक अच्छे अटैम्प्ट है, विद 97 to 98% एक्यूरेसी. अगर इतने हैं किसी के तो आई थिंक सेफ चांस तो होगा, एटलीस्ट मेरे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में तो ये सेफ होगा. 98 to 100 अटैम्प्ट्स बट विद 98% एक्यूरेसी ऑल्सो. एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो इंग्लिश में मेरे 30 अटैम्प्ट्स हैं, एंड आई होप उसमें कोई
निहायती सिली मिस्टेक ना की हो। कॉन्ट्स में मैंने अटैम्प्ट किए 34। केसलेट वाली डीआई में एक छोटी सी गलती होगी एंड देन मुझे थर्ड क्वेश्चन में जब उसका ऑप्शन मैच नहीं होने लगा फिर पता चला कि डेटा गलत निकाल दिया था, जो कि बहुत बहुत इजी डीआई थी। फिर दोबारा से उस डीआई को किया और फिर भी मैं 34 क्वेश्चन कर पाया, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का लास्ट में रह गया। बट अगर कोई और स्टूडेंट जो किसी भी क्वेश्चन में अटका नहीं है, जिसका एक ही फ्लो में पेपर हुआ है, तो आई थिंक वो 18 मिनट्स के अंदर ही सारा पेपर सॉल्व कर देगा। हो सकता है इससे जल्दी भी कर ले। एंड रीजनिंग की बात करूँ तो अटेम्प्ट मैंने 35 आउट ऑफ 35 ही किए हैं रीजनिंग में, लेकिन एक क्वेश्चन जो वर्ड फॉर्मेशन का जिसका वर्ड हॉली बन रहा था HOLY, मेरे को केवल 20 सेकेंड्स ही थे लास्ट में बचे हुए और मैं पैनिक हो गया। मैंने मुझसे वर्ड नहीं उस टाइम पे सोचा गया एंड देन मैंने @ मार्क कर दिया। @ पे था कि नो वर्ड कैन बी फाउंड। सो जैसे ही वो मार्क किया एंड मेरा पेपर सबमिट हुआ, वैसे ही दिमाग में ख्याल आया कि हॉलीवुड बन रहा था। एंड एक और क्वेश्चन मैंने गलत किया है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला। वो उस वक्त पता नहीं चला, लेकिन पेपर देने के बाद जब मैं सोचने लगा तो एक क्वेश्चन था जिसमें हमें वर्ड में जो कॉन्सोनेंट है उनको नेक्स्ट कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट करना था। फिर बताना था कि कितने वर्ड्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा वॉवल्स हैं। तो उसमें एक वर्ड था URN, जिसमें U तो एक वॉवल है और N को अगर O में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ द नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, नॉट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट बट N एक कॉन्सोनेंट है जिसको अपने नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करेंगे O में, तो 2 वॉवल्स आ गए U और O। देन एक और वर्ड था यहाँ पे आस्क, जिसमें नॉट आस्क, एक और क्वेश्चन था एंड में भी 2 वॉवल्स बनते हैं अगर हम N को O में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई। तो 2 मिस्टेक्स तो हो चुकी हैं, तो 99 मेरे अटैम्प्ट्स हैं, 2 मिस्टेक्स हो चुकी हैं, तो 2.5 नंबर तो चले गए। तो 96.5 पे तो मैं आ चुका हूँ, 99 या 96.5। और अगर मेरा एक और क्वेश्चन गलत होता है तो मैं 95.25 पे चला जाऊँगा। और अगर एक और गलत होता है तो फिर आई थिंक सिलेक्शन नहीं हो सकता। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। ओवरऑल पेपर का लेवल ईजी था। जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हैं, वो इस पेपर को ईजिली फोड़ सकता है। इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं अच्छे से, उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसको पता है कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, प्रैक्टिस नहीं की है, तो विद इन 60 मिनट्स 100 क्वेश्चन करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। और पेपर अच्छा था। पेपर इस तरह से सेट किया था RBI वालों ने कि गलती होने के चांसेस है। पेपर इजी था लेकिन थोड़ा ट्रिकी, इंग्लिश में भी थोड़े ऐसे ऑप्शंस थे कि आप जल्दी जल्दी में गलत मार्क कर सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। एंड कॉन्ट्स में तो कुछ क्वेश्चन थे वैसे। एंड देन रीजनिंग में स्पेशली अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में तो गलती होने के हाई चांसेस है। एंड पजल्स वर इजी। सो ओवरऑल यही एग्ज़ाम था। सो अगर आपका कौन सा एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था एंड आपके कितने अटैम्प्ट्स हैं, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशंस 2026, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वी विल प्रिपेयर टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।